अपन चला एटीएन की इस प्लेटफॉर्म पे। सो कल हमने किया था मिसलेनियस किया था, उसके क्वेश्चन 8 कर लिए थे एक्सरसाइज 3 के। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 9, 10 और 11। ठीक है, फिर हमारा मिसलेनियस चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इफ़ एल्फ ए इज़ मैट्रिक्स ऑफ 2x2 की हमें एक मैट्रिक्स की बना है, ये हमारी मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो हमें इन कंडीशन में से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स ए क्या है, एल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गामा माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। तो क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ और बीटा का गामा के साथ प्रोडक्ट सिमिलरली अल्फ़ा का बीटा के साथ, फिर बीटा का माइनस गामा के साथ प्रोडक्ट, सॉरी माइनस अल्फ़ा के साथ प्रोडक्ट, फिर गामा का अल्फ़ा के साथ और माइनस अल्फ़ा का गामा के साथ प्रोडक्ट, गामा का बीटा के साथ और माइनस ऑफ अल्फ़ा का माइनस अल्फ़ा के साथ। तो यहाँ से ए स्क्वायर हमें क्या मिला, ये मिला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, यहाँ से गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गामा, यहाँ से गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो देखिएगा ये हमें ए स्क्वायर हमें क्या गिवन है, गिवन ए स्क्वायर इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए स्क्वायर हमारा क्या मिल रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये मिल रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को मैं इक्वल करूँ तो यहाँ से मिलता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। 1 को, अच्छा 1 को पॉजिटिव रखा गया है तो इन दोनों टर्म को उधर लेके जाएंगे तो ये मिलेगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन है, 1 माइनस अल्फ़ा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक, ए इज़ सिमेट्रिक, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट किया जाता है यहाँ पे। तो ए इक्वेशन 1, इफ़ ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है तो यहाँ से ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के इक्वल है, तो ए इक्वल टू माइनस ए हो गया। तो यहाँ से ये एक साइड में लाए तो ए प्लस ए इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी 2a इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी ए इक्वल टू क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या मिला, ए इज़ 0 मैट्रिक्स। तो हमारी ए क्या होगी, वो 0 मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ट्रू हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a इज़ इक्वल टू। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है। देखिएगा नाउ आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a। तो बताइए ज़रा आई ए, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, यहाँ लिख लेते हैं a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो ये मिलेगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए, 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस जो 7a गिवन है वो। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा i प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू आई क्यूब इज़ आई, क्योंकि i का कुछ भी कितना भी पावर करते जाओ वो हमेशा i मिलेगा। ये मिला हमें a क्यूब, ये 3ia और यहाँ से 3ia स्क्वायर माइनस 7a। तो ज़रा देखिएगा ये है, यहाँ से ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, और 3ia यानी 3a मिल गया, सिमिलरली 3a स्क्वायर मिल गया, और ये माइनस 7a। तो बताइएगा ज़रा, यहाँ से ये मिला i और a स्क्वायर इक्वल टू क्या है, a गिवन है तो ये a लिख दिया मैंने, और ये 3a और ये भी a आ गया, और माइनस 7a आ गया ये। ठीक है, माइनस 7a एज ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये हमें क्या गिवन है। ठीक है, तो ये देखिएगा ये मिला i प्लस
ए स्क्वायर, देखिएगा प्लस 3 है तो 6 है माइनस 7 है। अगेन हमें आई ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया और ये मिला माइनस का ए मिल गया, ठीक है। और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो ये मिला आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इक्वल टू आई, यानी ये हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से हमने सॉल्व किया, मिसलेनियस हमारी कंप्लीट होती है। अब हम हमारे 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम डिटरमिनेंट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इजी चैप्टर है और उसको हम बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझते हुए करेंगे। अगर वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।